आजकल भारत में शिक्षकों के साथ हो क्या रहा है? एकदम अन्याय, अन्याय से भी ऊपर कोई बढ़ो वो किया जा रहा है। एक देश के वो भविष्य बनाने वाले, भविष्य करता, फ्यूचर मेकर, उसके साथ आप इतना अन्याय कर रहे हैं कि वो बच्चों के लिए न्याय मांगने जाए, आप उसको डिटेन कर ले रहे हैं। डिटेन करने के बाद उसके साथ मतलब जो लेडीज टीचर थी, अधिकार होता है कि कोई लेडीज पुलिस या लेडीज फोर्स ही एक लेडीज को वहां पर डिटेन कर सकता है। वहां पर जेंट्स जो पुलिस था वो पकड़ पकड़ के ऐसे इस प्रकार से बस में रख रहा था जैसे कोई अपराधी है। बताइए, वो टीचर सिर्फ इतना ही मांग करने गए थे कि जो एसएससी का नया जो वेंडर आया है सेंटर के लिए, वो वेंडर सही नहीं है। ये सरकार से सिर्फ पूछने, कोई मंत्री से मिलने गया था कि भाई ये जो आप एसएससी का जो वेंडर इस बार हुआ है वो सही नहीं है, ये कहने के लिए लोग वहां पर पहुंचे थे। और उनके साथ ये चीज, ना वो उग्र हुए थे, ना वो तोड़फोड़ कर रहे थे। एक शिक्षक ना तो बच्चों को ये करने देता और ना ही अपने उस चीज में सम्मिलित हो सकता। फेयर चीज नहीं है वो कि हम अहिंसा करके और बात मान लें। हमारा पहला टारगेट होता है कि हम पुरकस कोशिश करें कि बात सरकार को विनम्रता से मना दिया जाए। ट्विटर संग्राम, फलाना संग्राम करते करते थक गए, लेकिन यहाँ का जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जो पैटर्न है, जो सिस्टम है, कभी नहीं सुधरा, नहीं सुधरेगा। आप देख लो, रेलवे आप पंचवर्षीय योजना में दे रहे हो, एसएससी ऐसा देते हो लगता है कि ऊंट के मुंह में जीरा, कहावत है। जनसंख्या इतना सारा भरा हुआ, आप दे रहे हैं 1000 2000, क्या होगा बताओ? वो भी उसमें भी कुछ सीटें जो है बाबू साहब लोग को चल जाता। 15 घंटा मेहनत नहीं, 15 घंटा मेहनत नहीं, 15 लाख रुपया, हाँ हो जाएगा नौकरी। 8 घंटा मेहनत करो, 3 साल कुछ नहीं होगा, 8 लाख रुपया तो तुरंत जॉब मिल जाएगा, 10 लाख रुपया तो तुरंत जॉब मिल जाएगा। तो ये शिक्षकों के साथ ये रवैया एकदम आसान है, मैं एकदम निंदा करता हूं। और अगर ये ही स्थिति रहा तो वर्तमान जो सरकार है इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार है। लिख लो व्हाइट पेज पे, परिणाम बहुत बुरा होने वाला है इस चीज का, क्योंकि आप एक शिक्षक के साथ, वो शिक्षक जो निहत थे, जाके आपसे सिर्फ मिलना चाह रहा था, उस पर आप लाठियां बरसाए, आप उसको डिटेन किए बेवजह। कुछ टीचर का तबीयत खराब हो गया, वहां नहीं चाह रहे थे। हम सोचे कि भाई चलो चल रहा है काम, जो वहाँ पे है वो काम कर लेंगे, लेकिन बात यह है कि जो वहाँ पर थे उनको समर्थन का जरूरत है, बच्चों से भी। वहाँ पर सोचो कि ये वानरी सेना गया नहीं वहाँ पे, अगर वो पूरा वानरी सेना के साथ जाते, वो जो राम जी का सेना देखे थे वो साथ जाते ना, चप्पे चप्पे कबाड़ के वहां से ले आते। टीचर बेचारे जानते हैं कि अगर मैं उतना स्टूडेंट को लेके गया और अगर कहीं स्थिति अनियंत्रित हो तो सारा लोड उस पर आ जाएगा। सोच कितना सतर्क होके शिक्षक कहीं पे भी आंदोलन करने जाए कि नहीं, बच्चों को मत बुलाओ। क्यों? अगर बच्चा गए जाओ वहां पर जाए और अगर अनियंत्रित माहौल हुआ तो सारा टीचर के ऊपर आके छू जाता है। ऐसा ही बहुत बार हुआ, 1-2 टीचर उस स्थिति में फंसे भी हैं। उनके कहने पे क्या हुआ कि आंदोलन हुआ और आंदोलन इतना उग्र हो गया कि उसके बाद फिर कोई बेचारे पे FIR हो गया। तो हम लोग सब सोच समझ के, टीचर लोग सब सोच समझ के ही काम करते हैं। सरकार का एक काम है कि एसएससी का जो वेंडर है उस पर आप विचार करें, बार बार विचार करें। और ये जो वेंडर दिए हैं जहाँ पर लोग टॉयलेट करने जाता है, वहाँ पर आप बच्चों का एग्जाम सेंटर दे रहे हैं, एकदम सही नहीं। आप 1.5 हजार किलोमीटर दूर सेंटर दे दिए, 1-1 हजार किलोमीटर दूर सेंटर दे दिए, वहाँ बच्चा गया, आप कह रहे हैं कि यहाँ पर एग्जाम कैंसिल हो गया, फिर वो बच्चा वापस आए, बाजी बा, उसका पैसा का कोई मोल नहीं है, उसका टाइम गया, कोई मोल नहीं है, बहुत मोल है। इस बार आशा करते हैं कि अगर सरकार इस सब में बदलाव न लाए, अगर सरकार सिस्टम को नहीं बदल रहा है, एग्जाम सिस्टम को नहीं बदल रहा है, तो ऐसा करो कि हम लोग का काम यही रहेगा कि हम लोग सरकार चेंज कर देते हैं। सोच विचार करके ये जो सरकार, वर्तमान सरकार जो है ना, ये एकदम
क्या पता शिक्षा व्यवस्था से इसका दुश्मनी है, चाहे वो शिक्षक हो चाहे वो स्टूडेंट हो, सबसे इसका क्या पता न जाने किस दिन का दुश्मनी ये सधाने में लगे हुए। ऐसे भी एक कहावत है कि अगर आप जनता को आप अपने अंडर में लेना चाहते हो तो जितना ज्यादा उसको अशिक्षित रहो, जितना अशिक्षित लोग होंगे उतने आपका पैर पड़ेगा, उतने आपको पैर पकड़ लेंगे। लोग शिक्षित होते जाएंगे, वो स्वतंत्र होते जाएंगे। वर्तमान सरकार नहीं चाह रही है कि लोग पूरी तरह से एजुकेटेड हों और लोग स्वतंत्र। जितना ज्यादा अशिक्षित रहेगा उतना आप कम सिस्टम को पकड़िएगा, उतना सरकार से आप कम क्वेश्चन करिए। जितना ज्यादा शिक्षित होइएगा उतना ज्यादा आप क्वेश्चन करिए, उतना ज्यादा सरकार को सरकार चलाने में दिक्कत